फिर उसके बाद औरतों के हुकूक अदा नहीं करते। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवियों के साथ सलूक कैसा किया, अपनी बीवियों के साथ सलूक कैसा किया। बहुत मशहूर सी हदीस पाक है। ईद का दिन था। ईद के दिन उस जमाने में हबशी लोग कुछ खेल और करतब दिखाने के लिए आते थे। जैसे कि हमारे यहाँ लोग बाना घुमाते हैं, या पहले घुमाते थे, अभी पता नहीं। फिर उसके बाद कुछ कुश्ती के वो करतब दिखाते थे, अभी का क्या हाल है नहीं पता। अभी तो सबकी छुट्टी हो गई, बाना भी गया, कुश्तियां भी गई, वर्जिश भी गई। अब सारी जगह जो है वो मोबाइल ने ले लिया है। अब मोबाइल से फुर्सत मिले तो दोस्तों को टाइम दें, मोबाइल से फुर्सत मिले तो बच्चों को टाइम दें, मोबाइल से फुर्सत मिले तो बीवी को टाइम दे। मोबाइल मोबाइल मोबाइल। अब तो हालात ये है कि आदमी सामने बैठा होता है और जनाब मोबाइल ही चेक करते रहते हैं। इंसान की अहमियत खत्म हो गई, मोबाइल की अहमियत बढ़ गई। मौलाए कायनात ने फरमाया चीजें इस्तेमाल के लिए होती है और इंसान मोहब्बत के लिए होता है। कायनात का निजाम में बिगाड़ उस वक्त पैदा होता है जब चीजों से मोहब्बत की जाती है और इंसान का इस्तेमाल किया जाता है। लोगों का हाल क्या हो गया है, लोग करीब बैठने वाले बैठे होते हैं और लोग मोबाइल में लगे होते हैं या फोन पर ही बात कर रहे होते हैं, एक दूसरे की अहमियत नहीं जानते। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, बहरहाल बात दूर न निकले तो हुआ ये कि मदीने मुनव्वरा में ईद के दिन हबशी लोग आए और वो करतब दिखाने लगे, अपने फन दिखाने लगे। कभी इस नुक्कड़ पर, कभी उस चौराहे पर, कभी इस कबीले में, कभी उस कबीले में, इस तरीके से होने लगा। ईद का दिन था, ईद का दिन खुशियों का दिन था। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम अपनी चहीती बीवी उम्मुल मोमिनीन अम्मा जान आयशा सिद्दीका के घर में जलवगर थे। सरकार ने फरमाया आयशा, हबशी लोग करतब दिखाने के लिए आए हैं और अपने फन का इजहार कर रहे हैं, क्या तुम उसको देखना चाहोगी, उनके खेल को देखना चाहोगी? उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया जी या रसूल अल्लाह, मैं जरूर देखना चाहूंगी। तो सरकार ने अपनी घर के दरवाजे पर यूं हाथ रखा और हाथ रखकर उम्मुल मोमिनीन ने हुजूर अलैहिस्सलाम के यूं बाजुओं पर अपनी तोड़ी रखी और थोड़ी रखकर वो पर्दे के पीछे से वो उन लोगों का करतब देखने लगी। उनकी वजह से हुजूर भी देख रहे थे। जब वो हबशी लोग करतब दिखा रहे थे तो सरकार ने उम्मुल मोमिनीन से कहा बस अब तुम्हारा जी भर गया? उम्मुल मोमिनीन ने कहा नहीं या रसूल अल्लाह, अभी नहीं। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनको मौका दिया, फिर वो देखती रही। फिर उसके बाद फरमाया अब बस करें? अर्ज की नहीं या रसूल अल्लाह, अभी और देखना है। फिर मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम थोड़ी देर तक और देखते रहे। उसके बाद उम्मुल मोमिनीन की तबीयत भर गई। फिर आपने फरमाया या रसूल अल्लाह, अब बस मैं सैर हो गई। हुजूर अलैहिस्सलाम ने पर्दा गिरा दिया और वो हबशी लोग चले गए। आप गौर फरमाएं, ये मोहब्बतों का माहौल था। क्या आज हमारे घरों में ये मोहब्बतों का माहौल है? हम किसी से भी फोन पे बात करते हैं तो बिछ जाते हैं, नर्म हो जाते हैं, लेकिन घर से फोन आता है तो पता चल जाता है कि जनाब अपनी बीवी से बात कर रहे हैं। त्योरियां चढ़ जाती है, आवाज ऊंची हो जाती है, जबकि कुरान कहता है वक़ूलु क़ौलन सदीदा। अल्लाह फरमाते हैं मीठी मीठी बात करो, सीधी सीधी बात करो, प्यारी प्यारी बात करो। याद रखना, जिनकी जबानें मीठी नहीं हो सकती उनके दिल कैसे मीठे हो सकते हैं? जिनकी जबानें अच्छी नहीं हो सकती उनके दिल कैसे अच्छे हो सकते हैं? फरमाया गया हर आदमी अपनी जबान के पर्दे के पीछे में छुपा हुआ है। इंसान लिबास कितना अच्छा पहने, इंसान जूते कितने अच्छे पहने, इंसान खूबसूरत कितना ही हो, आंखें कितनी अच्छी हो, जब तक वो जबान नहीं खोलता उसकी हैसियत पता नहीं चलती। इंसान जबान के पर्दे में छुपा होता है, जब जबान खुलती है तो पता चलता है इस शख्स की हकीकत क्या है। अंदर जो होता है वही जबान के जरिए से बाहर आता है। इसलिए फरमाया गया कि अपनी औरतों से अच्छी
باتیں کرو. مردوں کو چاہیے عورتوں سے اچھی بات کرے, نرم بات کرے, اچھے لہجے میں بات کرے, ان کو خوش رکھے, جو کھائے ان کو کھلائے, جیسا لباس پہنے اسی قیمت کا لباس اپنی بیویوں کو پہنائے, ان کے حقوق کا خیال رکھے. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو اپنی بیوی کے منہ میں حلال کا ایک لقمہ ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی اس مغفرت اسی وقت فرما دیتا ہے.